Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Today we will discuss about the structure and types of antibodies. And we will discuss about the cell mediated immunity in details, and the second one, that is the transplantation, and third one, that is the active and passive immunity. So without wasting any time, let's get started. So this topic we have already discussed in our previous video, the structure and type of antibodies. So what is antibodies? Antibody is formed against the antigen, and it is a tetramer molecule. Here you can see the two chain, one long chain and one short chain, but this same structure is all have you मतलब आपको assume करना पड़ेगा भी इस साइड भी है। ये वाई शेप्ड की स्ट्रक्चर होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, ये इसमें 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 स्मॉल चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 टाइप्स की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जिसमें मोस्ट अबडेंट अमाउंट में जो होती है वो कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आईजीजी। ओके, आपने तो बताया नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, सो हमारा एक टॉपिक लेफ्ट रह गया था, जो कि प्रीवियस वीडियो से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखिए, आपको पता है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सब कुछ ये ब्लड में हो रहा है, ये सारा सिस्टम, क्योंकि आपके पैथोजन ने आपकी स्किन को भी क्रॉस कर लिया, देन आपके इंटरनल सिस्टम को भी। फर्स्ट और सेकंड लाइन को क्रॉस करके भी कोई पैथोजन जब आपकी बॉडी में चला जाता है, बॉडी मीन्स वो अब आपके ब्लड में चला गया है, जिससे कि आपकी बॉडी जो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी की में क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इसमें ये मीडिएटेड किसके द्वारा होती है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी ना। ठीक है, इसमें हम किस टाइप के सेल्स की स्टडी करते हैं? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। टी लिम्फोसाइट्स में मैक्रोफेजेस आपको पता है, एक बहुत ही मतलब सेल्स होती है जो एनग्लफ करके खा जाती है ना किसी भी फॉरेन एजेंट को, पार्टिकल को। एंड न्यूट्रोफिल्स हैव the somewhat different function but have the same function. टी सेल सबसे पहले क्या करती है? किसी भी इन्फेक्टेड सेल्स को पहचान लेगी। जैसे ही वो पहचानेंगी तो उस पर पता लग जाता है, उसको एंटीजन देख लेती है किसी भी वायरल प्रोटीन का। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। इस डायग्राम को मैं बड़ा व्यू जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी आपको। ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है, कुछ ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है। ये इन्फेक्टेड सेल्स है। इस पर आप देख रहे हो सरफेस पे कुछ एंटीजन लगे हुए हैं। ठीक है, इन्हें हम एमएससी प्रोटीन कहते हैं, जो कि वायरल एंटीजन को जो वो डिस्प्लेइंग कर रहे हैं। बाद में जो है वो सेल जो है वो दूसरी सेल को बचाने के लिए खुद ही वो सेल जो है वो मर जाती हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, पूरी सेल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जो कि क्या होती है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको डिस्टर्ब करते हैं, ताकि वो सेल किसी दूसरे सेल को, हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो उसी को बोलते हैं हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ये केमिकल रिलीज करती है प्रोटीन, जिसका नाम है साइटोकाइन। ये डिस्टर्ब कर देता है इन्फेक्टेड सेल को, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। जब भी किसी इंसान की बॉडी में कोई भी ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाता है या डैमेज्ड हो जाता है, तो उस केस में उस इंसान को जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अगर कोई भी, जैसे सपोज उसका हार्ट ख़राब हो गया, तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला जाता है। ठीक है, जिससे मोस्टली लोगों की लीवर, किडनी और लीवर ज़्यादा डैमेज होते हैं हार्ट के कंपैरिजन में। बट हाँ, ये भी मतलब होते तो हैं डैमेज्ड, बट मोस्टली केस में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। और जो ग्राफ्ट फॉर ट्रांसप्लांटेशन है, कैन नॉट बी obtained फ्रॉम, आप ऐसा नहीं है कि आपकी किडनी खराब हुई और आप किसी भी कुत्ते बिल्ली की किडनी को लेके डॉक्टर से अपने आप में लगवा लेंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेम स्पीसीज को सेम स्पीसीज वाले पर्सन से ही, मतलब अपनी जो है हार्ट और किडनी सेम स्पीसीज से भी नहीं, वो से अपनी ही फैमिली रिलेटेड से ही लेनी पड़ेगी, ताकि उसका जो बॉडी है किसी, मतलब किसी अनदर पर्सन के हार्ट को रिजेक्ट ना करे। मतलब फैमिली मेम्बर में तो आपको पता है कि ब्लड जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एज, मतलब सेम काइंड का ही होता है ना। तो जीन्स ऑलमोस्ट डीएनए सेम ही होता है, 99% सबका डीएनए सेम है, बस 0.1 जो है वो वेरी करता है। इसलिए रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप अपनी फैमिली हिस्ट्री में ही किसी का जो है हार्ट या किडनी ले, ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, अदरवाइज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, ये उसे एज ए फॉरेन जो है वो
एंटीजन मान के ख़त्म कर देती है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो सूटेबल डोनर लिया जाता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ट्रांसप्लांट करना मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में उस ऑर्गन को लगा देना, ट्रांसप्लांट कर देना, उसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो जिससे कि आप अपना कोई भी ऑर्गन ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले टिश्यू मैच किया जाता है, जिससे आप कोई भी ऑर्गन ले रहे हैं उसका टिश्यू चेक किया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ताकि उसके ब्लड क्योंकि उसके ऑर्गन में भी तो उसका ब्लड होगा ना, ताकि उसका ब्लड आपके ब्लड में आके जो है वो रिजेक्शन ना ले या ख़त्म ना हो जाए, या आपकी बॉडी उसके ब्लड के प्रति कोई एंटीबॉडी ना बना ले, ठीक है। और सूटेबल डोनर मतलब एक हेल्दी डोनर देखा जाता है, मैच किए जाते हैं, ये तीनों चीज़ मैच की जाती है, टिश्यू भी मैच किया जाता है, ब्लड ग्रुप भी देखा जाता है, और प्लस सूटेबल डोनर होना चाहिए, मतलब फैमिली से रिलेटेड, मतलब बैकग्राउंड से होना चाहिए। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर जो है वो एक डोज लगाता है, ताकि उसकी बॉडी रिजेक्ट ना करे उस ऑर्गन को। इम्यूनोसुप्रेसेंट ज़्यादा दिया जाता है उसकी पूरी लाइफ के लिए, ताकि उसकी बॉडी जो है वो जो ऑर्गन उसके अंदर नया लगा है उसके प्रति जो है वो उसे ख़त्म करने में ना लग जाए उसकी बॉडी, उसे मतलब दूसरा ऑर्गन समझ के, ठीक है। एल्स बॉडी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हर किसी की बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाती है खुद और खुद की सेल को और दूसरे की सेल को। उसे बोलते हैं, अगर मान लो ये तीनों चीज़ें ढंग से चेक नहीं की गई, और सम टाइम बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी का ऑर्गन आपकी बॉडी में लगा है और आपकी बॉडी जो है उससे मतलब दूसरा ऑर्गन समझ के या कोई फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको ख़त्म करना, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। वो किस तरह से रिजेक्ट करती है, जैसे कि आपको पता है ना, जैसे कि साइटोटॉक्सिक सेल्स इस डायग्राम में देख सकते हैं। मैं बड़ा डायग्राम दिखाती हूँ आपको, जैसे कि आप इसमें देखिए, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स है। अगर ये जो है वो इन्फेक्टेड सेल, ये मानती है, ये जो सेल्स हैं टी सेल मान रही है कि ये हमारी बॉडी की नहीं है, तो इसे ख़त्म करना है। इसी तरह से जो ट्रांसप्लांटेशन में भी जब दूसरा ऑर्गन आपकी बॉडी में लगाया जाता है, तो वो उसको दूसरा कंसिडर कर लेती है कुछ केसेस में, जब वो सारी चीज़ें ढंग से ठीक ठाक से मैच नहीं की जाती, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल जो है वो दूसरे की सेल को पहचानती है। तो टी सेल सबसे पहले कॉन्टैक्ट करके रिलीज़ करती है ग्रेन्यूल्स, फिर वायरस इन्फेक्टेड जो होस्ट सेल होती है उसके अंदर जो वायरस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि अच्छे इन्फेक्टेड सेल्स है, क्योंकि उसके सरफेस पे एंटीजन आ जाते हैं, एमएससी प्रोटीन डिस्प्ले कर देता है वायरल प्रोटीन को। बाद में क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स पूरी जो सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को ही क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, ताकि वो रेप्लिकेट ना कर सके, कोई प्रोटीन ना बना सके, ताकि जो वो इन्फेक्टेड सेल्स जो है उसका उससे जो है वो दूसरी सेल खराब ना हो, ठीक है। और अब हमारी बॉडी के द्वारा दो टाइप्स की जो है इम्यूनिटी जनरेट की जाती है, उसे बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना, उसका जो एक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता है, एंड इट्स टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिवनेस। वो अपना टाइम लेती है अपने इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होती है वो इफेक्टिव होती जाती है। जैसे कि सपोज आज आपको टिटनेस का टीका लगा है, तो वो आज इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कल को आपको कोई चोट लगेगी ना, तो वो चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम तक वो अपना एक्सप्रेशन दिखा देगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लोहे से, कान से अगर आपको कोई चोट लग जाती है, क्योंकि उसका शॉट आपने पहले से लिया हुआ है। ये स्लो प्रोसेस होता है। थोड़ा सा तो मतलब पता लगेगा कि अच्छा थोड़ी सी स्वेलिंग आएगी, लेकिन धीरे से एक दिन में या 2 दिन में वो ठीक हो जाती है ऑटोमेटिक। ये आपकी बॉडी में जनरेट की जाती है, क्योंकि इंजेक्शन लगता है आपको माइल्ड नेचुरल माइक्रोब्स का, ठीक है। ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन व्हेन इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर आपकी बॉडी में जाएगा नेचुरल इन्फेक्शन के थ्रू, तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। मैकेनिज्म क्या एक्टिव इम्यूनिटी का, जैसे ही कोई माइक्रोब जो है एंटर किया आपकी बॉडी में, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको आइडेंटिफाई करने का काम करती है बी और टी सेल्स। फिर ये बी और टी सेल्स उसको उसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को या किसी भी बैक्टीरिया को एंटीजन मानती है, और उसके अगेंस्ट फिर उसे ख़त्म करने के लिए क्या बनाती है बॉडी में, बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज, ठीक है। टी सेल की वो फिर मदद करती है उसे मारने में। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो देन एक्ट एज अगेंस्ट पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी, और इस तरह से वो जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी देती हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को कोई डाउट तो नहीं है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है।
ये आपकी बॉडी में जनरेट की जाती है विद रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है। पैथोजन आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टच। जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड हमारी बॉडी खुद इसे जनरेट करती है। पैसिव इम्यूनिटी को हमारी बॉडी के द्वारा जनरेट की जाती है। मैकेनिज्म क्या है पैसिव इम्यूनिटी का? जैसे कि व्हेन एंटीबॉडीज, आपने देखा होगा मदर का जो फर्स्ट मिल्क है ना, बोला जाता है जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो 1 साल तक 6 महीने तक तो कम से कम बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उस दूध में बहुत मतलब एंटीबॉडीज होती है। IgA एंटीबॉडी होती है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे कि बच्चा जो है वो जल्दी ही बीमार नहीं पड़ता। तो उस मदर मिल्क को बोलते हैं फर्स्ट जो मतलब जैसे ही आफ्टर डिलीवरी के बाद जो दूध निकलता है, येलोइश फ्लूइड निकलता है मदर के द्वारा, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये रिलीज किया जाता है मदर के द्वारा कब? लैक्टेशन पीरियड, जब वो स्टार्टिंग में अपने बच्चे को फीड करती है। उसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgE, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है बच्चे को इम्यूनिटी देती है, ताकि जिससे कि बच्चा जल्दी से बीमार नहीं होता। और कुछ एंटीबॉडी बच्चे को जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। सो ये क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है। कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है माँ का जो पहला दूध होता है, वो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी देता है और बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है? जैसी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट होती है किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन की, डायरेक्टली इंजेक्ट ब्लड में जाती है ये, और बॉडी डेवलप करती है इम्यूनो रिस्पॉन्स। किसी जैसे कि बच्चे को कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ तो वो अपने आप से ठीक हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ पैथोजन ड्यू टू एंटीबॉडी, मतलब ये पैथोजन है नहीं कोई मतलब नहीं, क्योंकि माँ का बच्चे ने दूध पिया है तो वो मतलब सदा के लिए जो है उसमें इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि पैथोजन इन्वेंट करता है बॉडी में, तो इम्यूनो रिस्पॉन्स क्विकली दिखाई देता है। तो कुछ एंटीबॉडीज होती है वो डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, जिससे भी आपको पता ही, ये तो बात सेम ही रिपीट होगी, ठीक है। आपको पता है बी और टी सेल्स जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है किसी भी फॉरेन एंटीजन को, और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इम्यूनो सिस्टम की, सो जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।